गुड मॉर्निंग बच्चों। वीडियो का कंटेंट है भाई एक्सरसाइज 5.5 कॉम्प्लेक्स नंबर का सेकंड पार्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इन क्वेश्चंस को सोल्व करना अपने फैक्टराइजेशन मेथड से। तो भाई बच्चों, फैक्टराइजेशन मेथड से आप 10th क्लास में काम कर चुके। इस तरह के केस में देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, जैसे ये है प्योर क्वाड्रेटिक जिसमें एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 0। तो ऐसे केस में आप फैक्टराइजेशन ऐसे लगाया करते 10th क्लास में, x प्लस 2 एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी को यूज किया करते बच्चों, जो कि होती है a माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है ना। तो भाई यहाँ पर वो प्रॉपर्टी यूज नहीं होने लग रही, देखो यहाँ पर प्लस का साइन आ गया। तो भाई आयटा स्क्वायर क्या काम आएगा, तो आपने क्या करना, माइनस लगाकर आयटा स्क्वायर लगा देना इसके साथ मल्टीप्लाई में। ठीक है ना। आयटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये +1 हो जाएगा, यानी कि +3 आ जाएगा। तो अब इसके ऊपर प्रॉपर्टी लगा सकते हो आप, चाहे तो आप 2 से इसको डिवाइड कर लीजिए या इसको √2x का स्क्वायर लिख दीजिए, और -√3 आयोटा का स्क्वायर ये है ही बच्चों। और अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की अलजेब्रिक आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो एक बार ये 0 के इक्वल रखेंगे हम, √2x प्लस √3 आयोटा इक्वल टू 0, और एक बार ये नेक्स्ट फैक्टर जो है ये 0 के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -√3/√2 आयोटा, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी +√3/√2 आयोटा। चाहें तो आप इसको √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, रैशनलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों, इसी का सेकंड पार्ट फैक्टराइजेशन से सोल्व करना आपने इसको भी। तो भाई फैक्टराइजेशन हम 10th क्लास में ऐसे करते थे। देखो इसका अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद साइन प्लस का आ जाता है, जो कि इसमें आने लग रहा है, तो इसके 2 टुकड़े करते थे ऐसे जिनका सम 4 आ जाए, यानी कि जिनका प्रोडक्ट 20 आ जाए। तो 20 के तो फैक्टर ये होते हैं बच्चों केवल, तो इन दोनों का सम 4 नहीं आ सकता, इन दोनों का सम 4 नहीं आ सकता। तो फिर भी फैक्टराइजेशन लगाना हमने, तो कुछ टाइम तक आपने क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज करना पड़ेगा बच्चों। x के कोफिशिएंट का हाफ कीजिए, जो कि क्या आ जाएगा -2, तो इसका स्क्वायर कीजिए, जो कि क्या आ गया +4। तो आपको +4 की जरूरत है, तो या तो ऐड सब्ट्रैक्ट कर लीजिए या फिर इसमें से सेपरेट कर लीजिए +4 को, तो 16 बच जाएगा दूसरा पार्ट। तो अब क्या है बच्चों, इसको कंप्लीट स्क्वायर में बंद कर सकते हैं हम। कैसे, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेना, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेना और इसका साइन लगा देना बीच में, तो ये कंप्लीट स्क्वायर में बंद हो जाएगा। प्लस बच गया 16, राइट में 0। तो यहाँ पर फिर से हम लगाना चाहते हैं स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसके लिए क्या है बच्चों, प्लस का साइन आ गया, तो माइनस के साइन की जरूरत है। तो क्या कर लीजिए आप, आयटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके -1 लिख दीजिए यहाँ पर। ऐसा क्यों, क्योंकि आयटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 और माइनस की मल्टीप्लाई होकर +16 आ जाएगा, ये जो कि यहाँ पर था। ठीक है ना। अब भाई बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगा देंगे। ये आपका a है और ये क्या है b, ये क्या आपका a और ये क्या है b। ठीक है ना। और राइट साइड क्या है 0। आइदर फर्स्ट पार्ट इक्वल टू 0 और सेकेंड पार्ट इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 2 - 16 आयोटा, और यहाँ पर आ जाएगी 2 + 16 आयोटा। ये फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पर लग गया आपका। ठीक है ना। तो कंडीशन कंप्लीट हो गई कि फैक्टराइजेशन मेथड से करना था आपने इसको। नेक्स्ट है बच्चों 9x² - 12x + 20। तो इसको सबसे पहले आपने 9 से डिवाइड कर लेना है, इजी हो जाएगा उससे। 9 से डिवाइड करेंगे, कैंसिल भी कर देते हैं, 3 से 4/3x आ जाएगा, और ये आ जाएगा 20/9। ठीक है ना। अब करना क्या बच्चों, इसके कोफिशिएंट का, यानी कि x के कोफिशिएंट का, जो कि -4/3 है, उसका हाफ करेंगे, -2/3 हो जाएगा, और उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है ना। चाहे आप इसमें से निकाल लीजिए, ये 20/9 है तो 16/9 अलग कर लीजिए और 4/9 अलग हो जाएगा। ठीक है ना। हमारे को 4/9 की जरूरत थी इनके साथ।
तो भाई बच्चों इसका रूट निकालेंगे x हो गया, इसका रूट निकालेंगे 2/3 हो गया, और इसका साइन भर देंगे बीच में, ठीक है ना। बच जाएगा 16/9। तो बच्चों ठीक ऐसे यहाँ पर आयटा स्क्वेयर लगाकर माइनस लगा देंगे साथ में। अब ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की आइडेंटिटी यूज हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना। ये ए स्क्वेयर हो गया माइनस में बी स्क्वेयर हो गया ये, और राइट साइड में 0। तो एक ब्रैकेट में इनको ऐड कर देंगे, ये ए है जैसे, और प्लस बी यानी कि 4/3 आयोटा, और ए जो कि ए ये है x माइनस 2/3 और प्लस 4/3 आयोटा, और राइट साइड क्या है 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2/3 और माइनस 4 आयोटा बाई 3 यानी कि टोटल बाई 3। ठीक है, ऐसे x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 3। तो भाई क्या है कि एक ब्रैकेट में माइनस करना था, एक में प्लस करना था, तो ये दोनों माइनस के साइन आएंगे यहाँ पर और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। a प्लस बी ए माइनस बी लगा कर यह है, उसके बाद 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है बच्चों फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। तो ठीक ऐसे इसमें भी कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाना पड़ेगा अपने फैक्टराइजेशन से पहले। तो x के कोफिशिएंट का हाफ किया जो कि 1 हो गया, उसका स्क्वायर किया फिर से 1 हो गया। तो 1 ऐड सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत है भाई, यानी कि +1 की ज़रूरत है आपको। तो इसी में से निकाल लेते हैं बच्चों, यानी कि 10 को लिख दिया 9 + 1। अब इन तीनों को कंप्लीट स्क्वायर में बंद कर देंगे हम, इन तीनों को। इसका रूट x निकल जाएगा, इसका रूट 1 निकल जाएगा, और इसका साइन लग जाएगा 2ab के लिए बीच में, ठीक है ना। और प्लस का 9 बच जाएगा, जिसको 3 का स्क्वायर लिख दिया हमने। अब भाई माइनस की ज़रूरत है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ करने के लिए। तो मैंने क्या किया, आयटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई और आयटा स्क्वायर से क्या लो डिवाइड कर दिया, तो 3 आयटा का स्क्वायर हो गया ये, ठीक है ना। अब एक ब्रैकेट में इनको ऐड कर देंगे, जैसे कि ये a हो गया और ये क्या हो गया +b। नेक्स्ट फिर ये a हो गया और ये हो गया -b, और राइट में 0। तो एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -1 -3 आयोटा, और इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -1 + 3 आयोटा, ठीक है ना। ठीक ऐसे ही भाई यहाँ पर x के कोफिशिएंट का हाफ किया जो कि कितना हो गया 5/2। तो 5/2 का स्क्वायर क्या है 25/4। ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे या फिर इसी में से आप अलग कर लेते हो। 25/4 और 25/4 ऐड होकर 25/2 हो जाता है। और कंप्लीटिंग स्क्वायर क्यों लगाने लग रहे हैं बच्चों, क्योंकि फैक्टराइजेशन लग ही नहीं रहा। फैक्टराइजेशन में क्या है 25/2 यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 यहाँ पर हो जाएगा, 10 यहाँ पर, 25 यहाँ पर। तो ऐसा फैक्टर करने था आपने कि 50 तो प्रोडक्ट आ जाए और सम आ जाए 5, ऐसा कोई टुकड़ा होता ही नहीं। यहाँ पर भी 10 के ऐसे 2 टुकड़े करने थे जिनका सम 2 आ जाए, ऐसे फैक्टर होते ही नहीं। इसीलिए कुछ टाइम तक कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज़ करना पड़ेगा। 10th क्लास में भी किया आपने ये काम, केवल 10th क्लास में यहाँ पर अपने आप माइनस का साइन आ जाता था। हम यहाँ पर आयटा स्क्वायर लगाकर माइनस का साइन लगा रहे हैं केवल, और केवल एक बात है +1 में अलग, आयटा स्क्वायर लेकर आना पड़ेगा माइनस का साइन के साथ, ठीक है ना। यानी कि प्लस का साइन है और आपको माइनस के साइन की ज़रूरत है, तो आयटा स्क्वायर लिख दो और माइनस का साइन लगा दो सीधा उसके साथ, ठीक है ना। या फिर आपके पास माइनस का साइन, आपको प्लस के साइन की ज़रूरत है तो भी आयटा स्क्वायर लगाकर प्लस का साइन लगा सकते हो। ज़्यादातर तो आपको माइनस के साइन की ज़रूरत पड़ेगी प्लस के साइन की जगह। तो सीधा सा है आयटा स्क्वायर लिखकर मल्टीप्लाई में माइनस का साइन लगा दो, हर क्वेश्चन में यही काम है। तो अब क्या है, इसका रूट निकालेंगे x और इसका रूट आ जाएगा 5/2 और इसका साइन लगा देंगे प्लस, और भाई यहाँ पर आयटा स्क्वायर लगाकर और 5/2 आयटा का स्क्वायर कर देंगे इसको राइट साइड 0। अब एक ब्रैकेट में इनको ऐड करेंगे जो कि फार्मूला लग जाएगा a + b एंड a - b। ये a हो गया और -b हो गया ये, ठीक है ना, राइट साइड 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी -5 आयटा डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर 5 -5 + 5 आयटा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। ठीक है, ऐसे यहाँ पर ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा x² - 2ax और +a² और +c² बाई a² और राइट साइड 0।
तो भाई इसमें किसी को ऐड सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं, ये खुद अपने आप में क्या है, कंप्लीट स्क्वायर, एक्स माइनस ए का स्क्वायर है ये, और प्लस में क्या है, सी स्क्वायर और ए स्क्वायर और आयटा स्क्वायर है, साथ में माइनस का साइन लगा दूंगा यहाँ पर, राइट में 0। अब एक्स माइनस ए का स्क्वायर ये ऑलरेडी है ये, और यहाँ पर सी बाई ए आयोटा का क्या आ जाएगा, स्क्वायर, राइट साइड 0। अब क्या आ जाएगा, ए माइनस बी या और ए प्लस बी, ये ए प्लस बी हो गया और ये ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है ना। राइट में क्या है, 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी, राइट में जाएगा a माइनस सी बाई ए आयोटा, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी a प्लस सी बाई ए आयोटा, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों, सोल्व लिखा हुआ केवल सेकंड का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट में तो आपकी मर्जी है, किसी भी तरीके से सोल्व कीजिए। तो सबसे आसान है भाई, प्योर क्वाड्रेटिक के लिए कांस्टेंट को राइट में ले जाना और फिर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो प्लस माइनस 2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, जो कि आप जानते हो क्या होता है, √2 आयोटा, ठीक है ना। √2 को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, इतना ही छोड़ देना आप। ठीक ऐसे यहाँ पर भी -1 जो 1 है, राइट में जाकर -1 हो जाएगा, और भाई 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1/2, फिर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस -1/2 का स्क्वायर रूट, और -1 के रूट की जगह आप लिख सकते हैं आयोटा, और 1/√2 एज इट इज़ पड़ा रहने देना। आप चाहें तो √2 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके और √2/2 लिख सकते हैं, प्लस माइनस आयोटा। नेक्स्ट है बच्चों सेकंड का थर्ड पार्ट, तो भाई इसमें भी आपकी मर्जी है, कोई भी मेथड लगा सकते हैं आप, ठीक है ना। तो फैक्टराइजेशन तो देखो लग नहीं रहा यहाँ पर, और भैया तो आप कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं या फिर जनरल एक्सपेंशन यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जनरल एक्सपेंशन यूज़ करना पसंद करूँगा। देखिए ए बी सी तीनों की वैल्यू क्या है, 1, तो x की वैल्यू होती है बच्चों -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द स्क्वायर रूट बाई 2a, ठीक है ना। तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों -1 प्लस -b स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 4ac और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों -1 प्लस -3 हो गया, ये -3 का रूट आ जाएगा √3 आएगा डिवाइडेड बाई 2, ये 2 आंसर आ जाएंगे आपके। इसको भी ठीक ऐसे ही कर देता हूँ मैं, यहाँ पर a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है -4 और c की वैल्यू है 7, ठीक है ना। तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों -b प्लस -b स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर 16 माइनस 4ac, c की जगह आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 2a, तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 4 प्लस माइनस ये आ जाएगा 28 और 16 माइनस का 28 है प्लस का 16 है, तो 12 बच जाएगा वही माइनस का, और -12 को लिख सकते हैं हम 4 इंटू 3, चलो -12 लिख लेते हैं अंडर द स्क्वायर रूट बाई 2। तो भाई 4 इंटू 3 लिखेंगे तो 4 का √2 बाहर निकले जाएगा प्लस -2 √3 आयोटा। देखिए यहाँ पर 3 फैक्टर हो गए, 4, 3 और -1, तो 4 का रूट निकल गया बाहर, 3 के ऊपर रूट लगा दिया और -1 के रूट को आयटा लेट कर ही रखे है सभी ने, डिवाइडेड बाई 2। अब 2 कॉमन होकर कैंसिल होगा तो आंसर आ जाएगा 2 प्लस माइनस √3 आयोटा, ठीक है ना, आया समझ। नेक्स्ट है बच्चों इसका लास्ट पार्ट सेकंड का, तो ए बी सी की वैल्यू मैंने लिख दी यहाँ पर, तो x की वैल्यू आ जाएगी -b यानी कि -1 प्लस -b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर -4ac, ये c हो गया आपका, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 2a। तो भाई x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों -1 प्लस माइनस ये हो जाएगा 8 1 - 8 यानी कि -7, जो कि क्या हो गया √7 आयोटा बाई -2, यहाँ तक छोड़ सकते हैं या माइनस कॉमन लेकर कैंसिल कर सकते हैं। फार्मूला मैंने ये लगाया -b प्लस -b स्क्वायर -4ac अंडर द स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2a। जनरल एक्सपेंशन बोल सकते हैं आप इसको, या फिर क्वाड्रेटिक एक्सपेंशन बोल सकते हैं, या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला बोल सकते हैं।
नेक्स्ट है बच्चों थर्ड का फर्स्ट एंड सेकंड सोल्व बाय जनरल एक्सपेंशन, और जनरल एक्सपेंशन आपकी लिखी हुई है पिछले क्वेश्चन से ही। तो भाई यहाँ पर ए की वैल्यू है बच्चों 25, बी की वैल्यू है -30 और सी की वैल्यू है 11, ठीक है ना। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी -b, तो -b आ जाएगा +30, माइनस अटैच है, माइनस लगाना है साथ में, तो +30 हो गया, प्लस -b² यानी कि 30 का स्क्वायर 900 -4ac और डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है ना। तो x की वैल्यू आ जाएगी 30 प्लस माइनस ये आ गया बच्चों 25 इंटू 4 यानी कि 100 यानी कि 100 यानी कि 1100 और 900 इसमें से माइनस करेंगे तो -200 आ जाएगा ये, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 25। तो भाई बच्चों इसके हम अगर फैक्टर करें तो 100 इंटू 2 हो गए बच्चों, और 100 का रूट निकल जाएगा 10 बाहर इससे, तो 30 प्लस माइनस 10 बाहर निकल जाएगा 100 का रूट, और √2 अंदर रह जाएगा और -1 का रूट हो जाएगा आयोटा, डिवाइडेड बाई 50। देखो इसके 3 फैक्टर कर दिए मैंने, 100, 2 और -1, तो 100 का रूट 10 निकाल दिया, √2 यहाँ पर लगा हुआ है ये, और -1 का रूट आयोटा। 10 कॉमन लेकर कैंसिल कर देंगे तो 3 प्लस माइनस √2 आयोटा डिवाइडेड बाई 5, ठीक है ना। 10 कॉमन लेकर कैंसिल कर दिया ऊपर नीचे से, ठीक है। ऐसे यहाँ पर a की वैल्यू है 8, b की वैल्यू 9, c की वैल्यू 3, तो -b यानी कि 9 नेगेटिव प्लस -b² यानी कि 81 -4ac और डिवाइडेड बाई 2a यानी कि 2 इंटू 8। तो ये आ जाएगा बच्चों x की वैल्यू आ जाएगी -9 प्लस -81 ये है ही, और 24 4 जा 96, तो 96 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 9 - 8 1, ठीक है ना। तो 15 आ जाएगा, नेगेटिव 15 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 16 है ही, तो x की वैल्यू आ जाएगी -9 प्लस माइनस √15 आयोटा डिवाइडेड बाई 16 सॉरी। तो नेक्स्ट है बच्चों थर्ड का 5th और 6th पार्ट। तो भाई 4th और 3rd पार्ट बिल्कुल सेम टू सेम है, फर्स्ट सेकंड जैसे वैसे, तो ये भी हैं ही ऐसे, लेकिन रूट के जो कोफिशिएंट है इनके कारण मैंने इनको इंक्लूड किया सॉल्यूशन में। तो a की वैल्यू b की c की मैंने लिख दी है इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करके। तो x की वैल्यू हो जाएगी -b यानी कि -1 प्लस -b² यानी कि 1 का स्क्वायर -4ac, a की जगह आ जाएगा √5 और c की जगह भी क्या आ जाएगा √5, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई